न्यायपालिका में आए जनेऊधारी जज हैं वंशवादी। पिछली सरकारों ने नहीं करवाया, कम से कम ये सरकार करा के ये साबित कर ले कि ये आज़ाद भारत के हम लोग भी नागरिक है ओबीसी। कास्ट सेंसस को लेकर सरकार जो है वो कटघरे में है और तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के कम से कम लोग जरूर चाहते हैं, जिनकी आबादी लगभग 90% है, कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की जनगणना हो, जिसको लोग जातिगत जनगणना कह रहे हैं। दरअसल उसको संविधान के हिसाब से कहें तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के खासकर मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो, उसके भी 90% आबादी जो है वो ओबीसी कैटेगरी में है। तो ओबीसी की जाति जनगणना जो है सरकार जारी नहीं करना चाहती है। 2011 में जनगणना हुई थी लेकिन उसके आंकड़े उन्होंने नहीं जारी किए। अब फिर 10 साल बाद जनगणना है 2021 में। लोग मांग कर रहे हैं कि ताकि जो रिजर्वेशन पर 60-50% का कैप है वो हटे और पता चले कि कौन लोग हैं जो इस देश के संसाधन पर कब्जा किए हुए हैं। क्या जनरल कैटेगरी में किस जाति के लोग सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है, ओवर रिप्रेजेंटेटिव है, किस जाति को सबसे कम अधिकार मिल रहा है। ये तो तय है कि 51-50% जब 1931 में ओबीसी था तो आज बढ़ा होगा, उससे सिर्फ 27% मिल रहा है। शेड्यूल कास्ट की भी आबादी बढ़ी है, जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में ऑलरेडी हैं उनकी भी बढ़ी है, उनका भी कम है। शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में जो है उनका भी कम है। ओबीसी का तो कुछ है ही नहीं। लेकिन ये वो तमाम युवा हैं जो प्रोफेशनल भी हैं, सक्सेस भी हैं, उसके बाद समाज को लेकर काम कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे जैसे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के युवाओं को कॉलेज यूनिवर्सिटी वो जाएंगे, वो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। अभी तक इक्का दुक्का नेता होते थे, लालू यादव, शरद यादव, बाबा साहब फूले, पेरियार, अंबेडकर, उनके वक्त में समाज बहुत शोषित वंचित था, स्कूल नहीं गया था। अब समाज जागरूक हो रहा है और ये लड़ाई और तेज हो रही है और उनके हाथ में एक हथियार भी आया है। टीवी अखबार उनके पास नहीं है, वो उन्हीं के कब्जे में है जो जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इनके हाथ में सोशल मीडिया है। मैं अनिरुद्ध हैं और ये मंडल आर्मी चीफ हैं और आपको पता होगा जब इन्होंने ओबीसी नीट में ओबीसी आरक्षण की मांग की थी तो इनको जेल में डाल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ हो या कास्ट सेंसस को लेकर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही वो तमाम युवा है जिनसे आपको परिचय कराएंगे। मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि कितनी तेज़ी से ये वो लोग हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी गए इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पिताजी नहीं लड़ पाए क्योंकि उनको पढ़ाई से दूर रखा गया, दादाजी नहीं लड़ पाए क्योंकि उनको पढ़ाई से दूर रखा गया। जैसे जैसे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के युवा स्कूल कॉलेज जाएंगे ये लड़ाई तेज होगी। सोशल मीडिया एक उसका माध्यम होगा। शायद इसीलिए लॉकडाउन में सब कुछ खुल चुका है, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खुला है। अनुरोध मैंने लंबा बोला लेकिन आप लोग की तारीफ़ कर रहा हूँ। कहाँ से इतनी हिम्मत मिलती है, न पैसा है, न गाड़ी है, न कोई राजनीति में कोई पहचान है, उसके बाद भी समाज के लिए लड़ने का जज्बा उठाया। कहाँ से इतनी हिम्मत मिली और कैसे? शुक्रिया समूह भाई। ये जो हिम्मत है ये हमें हमारे महापुरुषों बाबा साहब अम्बेडकर, फुले साहब, पेरियार, रामास्वामी नायकर, वीपी मंडल, ललित सिंह यादव, जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं, हमने उनके इतिहास को पढ़ा, उनके संघर्ष को पढ़ा और उन्होंने जो संदेश दिया उसको समझा। उसको समझने के बाद जब हम अपने समाज की तरफ देखें, उनको समझे कि क्या वास्तव में जो सच्चाई हमारे महापुरुषों ने बताई है वो आज भी उसी तरह है धरातल पर, तो हमने ये पाया कि वास्तव में आज भी बहुत अधिक बदलाव हमारे समाज में नहीं हुआ है और हमारे अधिकारों का शोषण लगातार जारी है। कहीं डायरेक्ट सरकारों द्वारा तो कहीं कॉलेजियम सिस्टम के तहत जो न्यायपालिका में आए जनेऊधारी जज हैं वंशवादी, उनके द्वारा। क्योंकि फुले साहब ने एक बात कही थी कि ये लोग कलम कसाई होते हैं, तो ये कलम के माध्यम से भी, सत्ता के माध्यम से भी और पावर, अपने धन बल, बाहुबल, हर तरीके से हमारे समाज का जो बहुजन समाज है ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी, उसका लगातार शोषण कर रहे हैं, उनके अधिकारों को खत्म करने का। कल 25 अगस्त है, मंडल जयंती है, कहाँ से कहाँ तक दौरा कर चुके हैं? हम जयपुर से निकले थे। बाबा साहब अम्बेडकर का स्टेचू है जयपुर में और उसको पुष्प अर्पित करने के बाद उसके बाद हम लोग जो है जो हाई कोर्ट है जिसमें मनु की मूर्ति लगी हुई है उसके गेट से प्रदर्शन करते हुए और लगातार नारायण सिंह सर्किल से होते हुए आज हम दिल्ली आ चुके हैं। जयपुर, अलवर और रेवाड़ी और गुरुग्राम होते हुए दिल्ली में आज हम लोग इंटर किए हैं। देखिए ओबीसी समाज के युवा हैं और इनसे और भी बात का। आपका क्या नाम हुआ? शार्दुल विक्रम निषाद। निषाद जी, आप कब से आंदोलन में जुड़े और कितने पढ़े लिखे हैं? मैं लगभग 4 सालों से हूं और विभिन्न मुद्दों पे आंदोलन करता रहा हूं और मैं बीएससी किया हुआ हूं। बीएससी क्यों? देखिए ये बहुत ज़रूरी क्यों है
ये जो पूरी अधिकारों की लड़ाई है ना, ये तभी समझेंगे जब आप एजुकेट होंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी का दायरा लांघेंगे। और इसीलिए आपको पहले पढ़ने ही नहीं दिया गया, आपको कर्मकांड में फंसा दिया गया। कैसे समझाए रहे हैं समाज को और कैसा रिस्पांस मिल रहा है? कोशिश किया जा रहा है गांव-गांव पे कार्यक्रम करके उनको जन चौपाल या ऐसे भी कार्यक्रम के माध्यम से उनको बताया जा रहा है, पूरी चीज़ों को समझाया जा रहा है, कास्ट सेंसस कैसे है और इससे हमको हमारे समाज को क्या अधिकार मिलेगा और नौकरियों में चाहे आपका सोशल इकोनॉमिक हर मामले में इससे हमको लाभ मिलने वाला है। तो लाइफ टाइम करेंगे आप लोग ये आंदोलन? बिल्कुल, जब तक नहीं हो जाता। और सबसे बड़ी बात है जिसे हम अपना दुश्मन मानते थे, जैसे गुलाम भारत में अंग्रेज जब ये गिनती करा सकते थे, तो हम तो आज़ाद भारत में रहते हैं और हक अधिकार की उम्मीद करते हैं। पिछली सरकारों ने नहीं करवाया, कम से कम ये सरकार करा के ये साबित कर ले कि ये आज़ाद भारत के हम लोग भी नागरिक है, ओबीसी। ये तो हम लोगों को कुछ समझते ही नहीं। टीवी अखबार वाला जो बैठा हुआ है वो सब तो कह रहा है कि आप लोग जातिवाद फैला रहे हैं। जातिवाद नहीं है, ये हिस्सा और अधिकार की बात है। और महज कुछ चंद लोग जिसे हम परजीवी कहते हैं, देखिए हम नाम सीधे नहीं लेते, हम सीधे परजीवी बोलते हैं। ये लोग सभी संसाधनों पे कब्जा जमाए हुए और उनको ये डर है कि अगर ये कास्ट सेंसस हो जाता है और जिससे पूरे देश की जनता में ये संदेश जाएगा कि कौन कितने हिस्से को खा रहा है, हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है कि कोई यादव आपका हिस्सा खा जा रहा है, कहीं कहा जाता है पटेल हिस्सा खा जा रहा है, तो ये बातें खुल के जनता के बीच में आएंगी और जनता पूरी तरीके से इस चीज को बदल देगा। मतलब ओबीसी को जातियों में लड़ाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। यादव सबसे ज्यादा, जाटव यादव ज्यादा माल खा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये जब भी क्लियर हो पाएगा जब कास्ट सेंसस होगा, आंकड़े सार्वजनिक होंगे। बद्री नारायण मिश्रा हैं एक, वो ऐसे लिखते हैं जैसे लगेगा कि दलित हित ऐसी हैं और वो बहुत आग लगाते हैं। कैसे बदलेंगे आपके युवा? आप तो डॉक्टर हैं, हैं? बेसिक मैंने एमफिल किया है जी जी, जेएनयू से और डीयू से। तो कैसे ये लड़ाई कैसे आगे लड़ेंगे और कितना रिस्पांस मिल रहा है समाज से? सबसे बड़ी बात शंभू जी इसमें ये है कि लड़ाई की बात ये है कि जो नरेटिव जो है अभी तक हमारे लोगों के पास जो है, या पेपर जाता था या समाचार ये टीवी जाते थे, जब ये इनके माध्यम से जो है उनके दिमाग में जो फीडिंग की जाए, जो डाटा बम्बार्डिंग इन्फॉर्मेशन की जाती थी, वो मिसलीडिंग होती थी और वो लोग हमारे लोग भोले भाले लोग समझ नहीं पाते थे इनका उद्देश्य इंटेंशन क्या होता था। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, जब गांव-गांव हम लोग जा रहे हैं तो लोग उनके मुद्दे से कनेक्ट कर रहे हैं। आपके मुद्दे क्या है? रोजी है, रोजगार है, या आपको हिंदू मुस्लिम में लड़ाने की कोशिश करेंगे। हम बोलते हैं आपके मुद्दे ये बातें की आप लोगों ने अभी यात्रा जो राजस्थान हरियाणा, क्या आम लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? नहीं, इसमें क्या हो रहा है, देखिए उस समाज के अंदर दो टाइप के लोग हैं। एक जो लोग जो आरएसएस उसमें जो किसी पार्टी में किसी न किसी प्रकोष्ठ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनका रोजी रोटी का संबंध है, इसीलिए वो तो उसका विरोध करेंगे। लेकिन एक जो न्यूट्रल तबका था, ये जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ था, वो इस पर रिस्पॉन्स कर रहा था कि बोल रहे भाई साहब हाँ ये बात तो आप सही कर रहे हो, अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो दिन पर दिन, जैसे आपको पता है कि लोग 5,000 में नौकरी करने को तैयार है, 2,000 में करने को तैयार हैं। तो जब इतनी स्थिति सिर्फ ओबीसी SC ST की स्थिति खराब क्यों हो रही है? लोगों को समझ में आ रहा है कि एक तबका है इस देश में जिसकी आबादी 10% है, जिसके पास जमीन है, बिजनेस है, सारी नौकरियां हैं, वो उसकी 7 पीढ़ियां बैठ के खा सकती है, और एक तबका है जो जीवन भर मजदूरी ही करता रहेगा आप अगर आपको अधिकार नहीं मिले तो। बिल्कुल, कम से कम ये है कि एक सोशल मीडिया के आने से एक नैरेटिव सेट हो रहा है। पहले उनके पास इन्फॉर्मेशन है कि ये एनडीटीवी देख लें, जितने और चैनल आते हैं तथाकथित वही देखेंगे, तो चैनल घुमाओ, सिर्फ चैनल बदले, बाकी इन्फॉर्मेशन और पत्रकार जितने थे जो उसमें जो इन्फॉर्मेशन एक ही तरह के जो एडिटोरियल जो निकलता था, सब एक ही तरह के लोग हैं और उनका कंसर्न यही निकलता। अब देखिए ओबीसी अभी की बात बता रहा हूँ मैं, अभी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था, मैंने आरक्षण पर एक सवाल पूछा तो सारे पत्रकार जो जाति विशेष के थे ठठा के हंस पड़े। राहुल गांधी ने समझा और उस पर जवाब दिया। तो ये बदल रहा है, लोग सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, कम से कम सोशल मीडिया ट्विटर के आने से और फेसबुक के आने से जो है लोगों को एक दूसरी तरह के एक संचार, एक प्रश्न पैदा हो रहा है, लोग पूछ रहे हैं। अब वो उससे क्या लोग अपने आप को कनेक्ट महसूस कर रहे हैं। देखिए ये ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट ना, ये ग्रेजुएट हैं, आप ग्रेजुएट हैं, ये एमफिल हैं। मैं फिर कह रहा हूँ ये लड़ाई और तेज होगी जब लोग स्कूल कॉलेज पहुँचेंगे। आपका क्या नाम है? शिवरतन सिंह यादव। यादव जी, आप भी कब से आंदोलन में जुड़े हुए हैं? आंदोलन में अभी मंडल आर्मी से बहुत पहले अनुज जी से मेरी बात हुई थी, जब नीट के लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे जब विरोध प्रदर्शन किया तो उसमें इन्हें जेल हुई, लेकिन हम लोग पहुंचे थे। आपका क्या नाम है? सुधीर यादव। तो यादव जी, तो देखिए ये वो लोग हैं जिनको इस देश के राजनीति में आपको लाना चाहिए। जब ऐसे हुए सामाजिक आंदोलन से मजे हुए लोग जाएंगे तब आपको अखिलेश यादव हो या मायावती हो या लालू यादव हो या मुलायम सिंह यादव हो या हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो, जो सड़क पर मंझा हुआ युवा जिसने बिना लालच के तमाम तकलीफ उठा के, न किसी के पास महंगा जूता है न महंगा कपड़ा है,
सोचिए ये साधारण कपड़ा, साधारण जीन्स, साधारण जूता, सब उस परिवार से हैं जिनके बाप दादा आज भी मेहनत करते हैं। ये पता है क्यों लड़ रहे हैं? इनको जब पढ़े लिखे स्कूल कॉलेज गए हैं तो इनको लगता है कि इनका हक अधिकार नहीं है। कभी आइए सिस्टम में, जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आइए, आप नहीं हैं। जो लाखों रुपए की नौकरियां हैं, आप सिर्फ मजदूर बना के रखे गए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूर रहेंगे SC ST OBC माइनॉरिटी को लोग। और इसीलिए जाति जनगणना जरूरी है। मैं फिर ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझने की कोशिश कीजिए क्या वजह है। आप गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस है, इसमें किसी भगवान की गलती नहीं है, आपके कर्मों की भी गलती नहीं है। आपको कर्म सबसे ज़्यादा आप करते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत कश लोग हैं। ज़मीन का सीना चीर के फसल उगाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं। जातिवाद का दोष है, भारत जाति प्रधान देश है, वहाँ जाति के आधार पर लोगों को मौका मिलता है और आपके मौके नहीं हैं। जब 70 सालों में आपको संविधान मिला तब मौका मिला, उसमें भी जातिवाद की वजह से आपके अधिकार छीने गए। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कास्ट सेंसस जो है, जिसको SC ST OBC माइनॉरिटी की जो कैटेगरी अभी जो लोग हैं उनकी ही गिनती नहीं हो रही है। सोचिए आपका दबाव है, सोशल मीडिया का दबाव है कि प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि हमने 27 OBC मंत्री बनाए हैं। सोशल मीडिया का दबाव है, आपका दबाव है। मैं फिर कह रहा हूँ, एक दौर था जब हमारे की मुट्ठी भर नेता सामाजिक आंदोलन से जुड़े थे, आज समाज जुड़ रहा है, ऐसे युवा जुड़ रहे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन तमाम लोगों की आर्थिक सामाजिक मदद कीजिए। मैं भरोसा दिला रहा हूँ आपको कि ये लोग अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल के पर परिवार से दूर, अपने इनके भी माँ बाप हैं, इनके भी सारे लोग हैं, वो चाहते थे कि ये भी शादी करे, ब्याह करे, नौकरी करे, घरों में बैठे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जो समाज सड़कों पर पसीना नहीं बहाता है, वो खून बहाता है, वो अपनी लाशें उठाता है। जिस समाज की जड़ें गहरी नहीं होती है, वो राजनीति में हाशिए पर होता है। जो भी नेता इस वीडियो को देखें, जो लोग इस वीडियो को देखें, ऐसे लोगों को जगह दीजिए सिस्टम में, ऐसे लोगों को कार्यकर्ता बनाइए। कोई भी पार्टी हो, SC ST OBC माइनॉरिटी के ऐसे युवाओं को मौका दीजिए। ये लोग RSS किस तरह से जो जातिवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद से पके हुए लोग होते हैं उनको सिस्टम में भेजता है, ऐसे लोगों को जब तक आप राजनीति में नहीं भेजेंगे तब तक आपके हक अधिकार की लड़ाई नहीं होगी। क्योंकि SC ST के भी 131 लोग हैं, करीब 182 लोग OBC के सांसद पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, और वो नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको अपनी सफलता, समाज की सफलता लगती है। ये वो लोग हैं जो अपना कैरियर दांव पर लगाकर, अपना सुख चैन खोकर और लगातार आपकी आवाज़ उठा रहे हैं। और आवाज़ क्या है कि आपको लोकतंत्र में वाजिब हक मिले ताकि ये देश मजबूत बने। जब हर नागरिक मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा। मैं ज़्यादा बोल गया, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं पिछले 5 साल से ये काम कर रहा हूँ, 12 साल पत्रकारिता की। आज खुशी है कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी एक दूसरे का हाथ पकड़ रही है, एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। नहीं आएंगे तो आपको मारा भी जाएगा, आपके ज़मीन पर कब्जा भी होगा। मुझे रोज़ 1000 कॉल आते हैं, कहीं रेप होता है, कहीं ज़मीन हथिया ले जाते हैं, कहीं मारपीट होती है। OBC कैटेगरी के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि किसी भी तरह के जाति और सांप्रदायिक झगड़े से दूर रहें, अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजें, अपने हक अधिकार को लेकर सचेत रहें। टीवी अखबार आपको हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, तालिबान करेगा। दरअसल वो आपको अधिकार नहीं देना चाहता, वो उसके बारे में नहीं बताएगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और इन युवाओं को हौसला अफजाई कीजिए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से इनकी मदद कीजिए। ये आपके आने वाली नस्लों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।